नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष माघ मास के महात्म्य का अध्याय 17 प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को शिव शंकर भगवान अपने मस्तक में धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण हैं, ब्रह्मांड में उनकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता, इसलिए मनुष्य को अवश्य ही गंगा जी में स्नान करना चाहिए। जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में मरता है वह आकाश में तारा बनता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदा उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः काल के समय स्नान के पश्चात जो 16 बार प्राणायाम करते हैं वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता के समान समझते हैं वह यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पराई स्त्री का चिंतन नहीं करता वह दोनों लोकों को अपने अधीन करता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वर्ग जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता के तुल्य करता है वह यमद्वार नहीं देखता, और जो गुरु की सेवा करते हैं वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते या सुनते हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वह देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति ना करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को ताड़ देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वह भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदा वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः मंत्र का जाप करते हुए जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम में जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणा मंत्र का जाप करने से ब्रह्म इत्यादि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। हे वैश्य, मनुष्य को सदा शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से मिलता है। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने से आता है।
स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदा शालिग्राम का पूजन करते हैं वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है वह मानो सभी तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सम्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है उसके पितृ कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं उनके हजारों बार पंचगव्य पीने का क्या प्रयोजन। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्रों तीर्थ करने से क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ के समान है। वहां पर किए गए सभी दान, होम करोड़ों गुना फल प्रदान करते हैं। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर मरते हैं वह भी वैकुंठ को जाते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं भगवान के केवल नाम मात्र के कारण प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। माघ मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन हैं। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेघ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए गए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना तथा चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पाती हैं और वह पीतांबरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। हे वैश्य, मैं संक्षेप में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह ना करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों को करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ ना कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना नहीं भोगता तथा दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से क्या है, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य को सदैव धर्म के कार्य करने से स्वर्ग प्राप्त होता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही धार्मिक कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। विकुंडल कहने लगा, हे यमदूत, तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि सज्जनों के वचन सदा गंगा जल के समान पापों का नाश करते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव होता है, जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपा करके यह भी बताइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है।
विकुंडल की बात सुनकर दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार करके मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ बोला, हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य का फल उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल बोला, हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया है, मुझे यह सब बताइए, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। इस प्रकार माघ मास के महात्म्य का 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। विष्णु भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।